हेलो, गुड आफ्टरनून। आज का जो हिस्ट्री का चैप्टर था थर्ड, उसका हम सेकेंड पार्ट, उसमें फर्स्ट पार्ट का दूसरा टॉपिक देखेंगे, विवाह के नियम। यहाँ से देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कल की पितृवंशिकता देखा था, और उसमें हमने कुरुओं का देखा था। ठीक है, कुरु में पांडव को कौरवों का देखा था, दो भागों में डिवाइड हो गए और फिर उनका युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की जीत हुई। आज देखते हैं उनके समाज में विवाह के नियम क्या क्या थे उस समय। तो देखते हैं, अंतर विवाह पद्धति था और एक था बहिर्विवाह पद्धति। तो अंतर्विवाह में क्या था, गोत्र के अंदर कुल जाति में, अपने कुल, अपने जाति, अपने संबंध रिश्तों में मतलब विवाह करना क्या होता, अंतर्विवाह। जैसे देखिए बड़ी जातियों में वो मतलब बड़ी जातियों में ब्राह्मण वगैरह को छोड़ उड़ के अदर जातियों में कई जगह ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई यादव है तो वो विवाह यादव में ही करता है, तो वो अंतर विवाह हुआ कि मतलब अपने ही कुल में वो गोत्र में यादव में ही विवाह करते हैं। ठीक है ना, चाहे और भी अदर जितने भी कास्ट हैं बहुत, तो उसमें बहुत कास्ट में अपने में जैसे सैनी हो गया और सब भी हो गए कास्ट, वो अपने ही में करते, तो वो अंतर विवाह हुआ। अब हम आते बहिर्विवाह पद्धति। क्या होता है, गोत्र से बाहर। अब ये बड़ी जातियों में होती है जनरल में ज़्यादातर, जिसमें देखो ब्राह्मण वगैरह में होता है कि आप देखो कोई मिश्रा है तो वो शुक्ला में शादी करता है, तो ऐसे करके मतलब अपनी मतलब जो गोत्र होता है उससे ऊंचे दर्जे में लड़की का क्या करते हैं, विवाह करते हैं, तो उसको बहिर्विवाह बोलते हैं। तो जो ब्राह्मण जातियां वगैरह है ना जनरल वगैरह में, वो ज़्यादातर बहिर्विवाह करते हैं। लेकिन ओबीसी वगैरह जातियों में और कहा जाता है उससे SC ST वगैरह में भी अंतर्विवाह की पद्धति ज़्यादा कायम है। अब देखिए इसमें पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व था। मतलब जाहिर सी बात है आज भी पुत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना उस समय था। तो क्यों पितृवंशीय समाज में, क्योंकि जो पिता का जो संपत्ति पे अधिकार होता था, उसका उस संपत्ति पे पिता के अधिकार के बाद पुत्र का ही अधिकार होता था। पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था। पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर किया जाता था। तो ज़्यादातर बड़ी जातियों में कि पुत्री का विवाह अपने गोत्र से बाहर किया जाता, ना कि उसे, जैसे मान लीजिए कश्यप गोत्र का है तो ऐसा नहीं कि वो अपनी लड़की का विवाह कश्यप में ही करेगा। अब कश्यप से जो बड़ा गोत्र होगा उसमें अपनी वो लड़की का कन्यादान करेगा। ठीक, अब आते हैं कन्यादान पिता का अहम कर्तव्य माना जाता था। चूँकि कन्यादान क्या किया जाता था, मतलब 15-16 वर्ष के उम्र में ही पहले शादियां कर दी जाती थी। मतलब ज़्यादातर 15-16 या 14 ईयर्स मान लीजिए, जब बहुत छोटी कन्या होती थी तो उसी समय कर दिया जाता था। तो इसलिए उस समय कहा जाता था जो पिता का जो कर्तव्य होता था वो उसी लिए बोला गया कन्यादान। उस स्थिति में मतलब एक तरह से 14-15 ईयर्स के एज में कन्यादान किया जाता था। नए नगरों का उद्भव सामाजिक नियमों के बदलने लगे। मतलब धीरे नए नगरों का उद्भव हुआ, सामाजिक नियम बदलने लगे। सामाजिक नियम बदलने का मतलब यही हुआ आपका कि जैसे पिता क्या करता था, कन्याओं का दान करना। मतलब हमेशा ये लगा रहा था कि ये कन्या जो होती है, लड़की जो होती है, वो दूसरे के घर की, पराए घर की होती है, जिसको हम लोग अपने वर्ड में तो यही बोलते हैं पराए घर की है, तो दूसरे घर में। तो वो पिता क्या करता है, कन्यादान। अब तो कन्यादान बड़े लेवल पर भी कहते हैं कि चाहे वो 25 साल की हो, चाहे कितने भी ईयर्स की हो, लेकिन वो कन्यादान नाम ले। लेकिन अगर सही तरीके से देखा कन्यादान क्या है, तो 14-15 वर्ष के एज में जो दान किया जाता था पिताजी के द्वारा, तो उसे कन्यादान बोला जाता था। क्रय विक्रय के लिए लोग नगरों में आते थे। ऐसा समाज था कि मान लीजिए लेन देन के लिए समाज के जो लोग थे वो नगरों में आते थे, शहरों में आते थे और विचारों का क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। इसलिए प्रारंभिक विश्वासों एवं व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। तो प्रश्न चिन्ह कैसे लगने लगा, जैसे मान लीजिए कोई रूल कानून नहीं रहता था उस समय, तो इसलिए धीरे धीरे क्या किया गया, इन्हीं सबको चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार की। तो आचार संहिता किसको कहेंगे, उस समय आचार संहिता किसको बोला जाता, कानून को, रूल को, नियम को। जिस तरह इस समय संविधान है कि संविधान का कोई अवहेलना नहीं कर सकता, इसी तरीके से जो ब्राह्मणों द्वारा जो कानून बनाया जाता था उसे आचार संहिता कहा जाता था और उसका कोई अवहेलना नहीं करता, यहाँ तक कि राजा भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसका पालन सभी को करना था। 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन किसमें मिलने लगा है, धर्मसूत्र ग्रंथों में हुआ, धर्मशास्त्रों में हुआ, इन सबों का। तो देखेंगे धर्मसूत्र क्या होता है, तो धर्मसूत्र में राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक व्यवस्थाओं का क्या किया जाता था, उल्लेख मिलता था धर्मसूत्र, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, वो धर्मसूत्र था।
तो कहा जाता है ना, कल्प सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, ये मतलब एक तरह समाज का रूल नियम बनाए गए थे। तो अलग अलग भागों में क्या थे, डिवाइड थे। जैसे आप देखते नहीं, एसएसटी के कई भाग हैं कि 4 भाग हैं, हिस्ट्री हो गए, पॉलिटिकल हो गए, इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, तो ये सब अलग अलग भाग है। इसी तरीके से समाज का जो प्रशासन था उनका अलग अलग से भाग था जिसमें विवरण दिया गया था। तो धर्म सूत्र में राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक व्यवस्थाओं का क्या मिला है, उल्लेख मिला है। ठीक है, आते हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति था। तो मनुस्मृति क्या है, तो कहा जाता है जो मनुस्मृति है, मनु द्वारा जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे उन्होंने जो बातें कही उसको लिखा गया, जब बुकों में, कॉपियों में, मतलब उस समय वर्णित किया गया, उसको मनुस्मृति कहा जाता है। तो आज उसको पहले क्या था, लिखने वाला काम तो होता नहीं था, तो इसलिए उनकी स्मृति, मतलब उनकी याद में जो कुछ बातें लिखी गई उसको मनुस्मृति कहा जाता है। तो मनुस्मृति में क्या, धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। प्रथम 4 प्रकार के उत्तम विवाह माने गए हैं और शेष 4 प्रकार के निंदित विवाह माने गए हैं। तो मनुस्मृति में बुक में भी लिखा है आप लोग को, तो बुक में सभी प्रकार के विवाह नहीं मिलेंगे आपके, पहला, दूसरा और कुछ, मतलब 4 प्रकार या 5 प्रकार के विवाह मिलेंगे, वो भी छठा का कोई है, कोई ऐसे करके मिला है। तो आप बुक से देख लोगे मनुस्मृति, लेकिन यहाँ पे मैं 8 प्रकार के विवाह का वर्णन करूंगी। तो देखिए, इसमें मैंने थोड़ा बहुत मैं बताऊंगी, आप लोग इसको पढ़ लेना। ऐसे दिया विवाह का क्या अर्थ है, पहले अगर देखें तो लिखा है कि ले जाना, मतलब एक तरह से देखा जाए इसका वर्णन वाकई विवाह का मतलब ले के जाना। तो उस समय हमारे विभिन्न प्रकार के विवाह होते थे जिसमें 8 प्रकार के विवाह को बताया गया। तो पहला है ब्रह्म विवाह। इस पहले विवाह को मनुस्मृति में भी मिलता है और इसमें क्या होता था, जैसे आजकल का जो विवाह होता है मतलब ब्रह्म विवाह के रूप में ही होता है, जिसमें क्या है, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ मतलब ज्ञानी वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। जैसे मान लीजिए वर को पिताजी कोई नॉलेजफुल वर को ढूंढते हैं, ढूंढ के लाएं और फिर उन्हें क्या करें, कन्यादान करते हैं, तो उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समाज में क्या है, इस समय प्रचलित है, ये भी चल रहा है। मतलब दूसरा विवाह है दैव विवाह। यह विवाह का दूसरा प्रकार है। इसमें पिता यज्ञ का आयोजन करेगा, मतलब पिताजी क्या करते थे, यज्ञ का आयोजन करते थे और उसमें बहुत से पुरोहितों को क्या किया जाता, आमंत्रित किया जाता था। क्योंकि वैदिक युग में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को पवित्र समझा जाता था, जैसे ऋषि मुनि जो होते थे। अतः यजमान मतलब जिनके यहाँ कन्या होती थी, चाहे वो राजा हो और चाहे वो नॉर्मल कोई व्यक्ति हो, अतः यजमान दक्षिणा के रूप में अपनी कन्या का विवाह उस यज्ञीय ब्राह्मण से कर देता था। मतलब एक कुल मिला के कहा जाए, मतलब ये ब्राह्मणों से विवाह किया जाता था, तो उसे दैव विवाह किया जाता था। यह अनुष्ठान देवताओं के लिए होता था, इसलिए इसे दैव विवाह की संज्ञा दी गई है। ये ज़्यादातर देवताओं के लिए भी होता था, इसलिए इसे दैव विवाह कहते हैं। अब हम आते हैं आर्ष विवाह किसे कहते हैं। यह एक तीसरे प्रकार का विवाह था, तीसरे नंबर पे। इसमें कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले एक गाय, 1 या 2 जोड़े बैल लेता था। अब देखिए इसमें लेता था, अभी तक हमने देखा कि विवाह में जो पिता होता था पुत्री का, वो सामान या कोई वस्तु या लड़के वो देता था दान के तरीके से। लेकिन इसमें क्या था कि जब हम कन्या को लेकर जाएंगे तो उन्हें 1 जोड़ी गाय और बैल का जोड़ा हम क्या करेंगे, देंगे उनको, ताकि यह याज्ञिक क्रियाएं कर सके, मतलब यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह वो करा सके। यह विवाह पुरोहित परिवार में ही प्रचलित था। अलतेकर इसे कन्या मूल्य बताते हैं। मतलब ये कहते हैं कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो कि धन देकर ही कन्या को हम लेते थे, लेकिन इसमें गाय ही दिया जाता था और बैल दिया जाता था, मतलब पैसे मुद्रा वगैरह नहीं। ठीक है, क्योंकि यज्ञ कार्य को पूरा करने के लिए 1 जोड़ा बैल दिया जाता था। अतः 1 जोड़े बैल देने के बदले कन्या देना आर्ष विवाह कहलाता था। मतलब हम गाय का जोड़ा लेकर, बैल का जोड़ा लेकर और कन्या को क्या करते हैं, पिता कन्या को देता है, तो वो आर्ष विवाह कहलाता है। तो इस वाले विवाह में आप एक देखोगे, तीसरे में है कि भाई इसमें गाय और बैल के जोड़े को पिताजी को दिया जाता था, मतलब वर पक्ष क्या करता था, लड़की पक्ष को देता था। अब हम आते हैं और चौथा विवाह। देखिए इसको मनु ने लिखा है, पहला विवाह लिखा था और ये उनके मनुस्मृति में मिलता है। फिर चौथे नंबर का विवाह जिसे क्या कहा, प्रजापत्य विवाह कहा गया है। ठीक है, और इसका क्या है रूल, पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता था।
तो कुल मिलाकर अगर आज के लाइफ में देखा जाए, आज के टाइम में, तो ये वही विवाह है जिसमें आपने पहले देखा कि वर और वधु युगल कहकर संबोधित किया जाता था। तो एक तरह से कहा जाए जो लव मैरिज को अरेंज मैरिज कर देते हैं, वो है अरेंज मैरिज जैसा है, कि जिसमें माता पिता मतलब कहेंगे अच्छा ठीक है, या अब ये शुरुआत किया जाए, ठीक है। तो ये प्रजापत्य विवाह है। अब आते हैं असुर विवाह 5वें नंबर पे। और देखिए ये 4 उच्च कोटि के विवाह थे, पहले ही बता दिया गया था। अब ये 5वें नंबर का विवाह, जब कन्या पक्ष कन्या प्रदान करने के बदले वर पक्ष से धन लेता था। मतलब इसमें धन, असुर समाज में ये कहा जाता है कि धन लेकर मतलब बेच दिया कन्या को, ठीक है, तो उसे असुर विवाह कहा जाता है, वो पैसा धन वगैरह लेकर, ठीक है। आते हैं 6 नंबर पे, गंधर्व विवाह क्या होता है। और 5वें विवाह का भी उन्होंने मनुस्मृति में वर्णन किया गया है कि वर को वधु की प्राप्ति तब होती थी जब वो अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को तथा स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता था। मतलब जितना चाहिए धन उतना ले लेते थे, फिर वो विवाह, ये था असुर विवाह। इसका वर्णन मनुस्मृति में है 5वें नंबर का भी। अब आते 6ठे नंबर पे, गंधर्व विवाह क्या होता है। गंधर्व विवाह आज का लव मैरिज, ठीक है, जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो जो विवाह होता है उसको हम क्या करते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। आते हैं राक्षस विवाह पे। राक्षस विवाह क्या होता है, जब चिल्लाती हुई या रोती हुई या अपने रक्षक के नाम को पुकारती हुई कन्या बलपूर्वक हरण कर लिया जाए, मतलब उसको उठा लिया जाए और विवाह कर लिया जाए, है ना, चोरी से लेके भाग गए, तो उस विवाह को हम राक्षस विवाह कहें। अब आते हैं हम पैशाच विवाह। ये सबसे कहा जाता है समाज में निंदनीय विवाह था, सबसे बेकार विवाह था, जिसमें यह है कि, और ये 8वां प्रकार का विवाह है। इसमें क्या है, जब कोई सोती हुई कन्या, ठीक है ना, कन्या को उठाकर और अपने कामवश को, काम वासना के तृप्ति के लिए अगर हम उठाकर लेकर चले जाते हैं तो उसे हम पैशाच विवाह कहते हैं, जिसको बहुत ही जघन्य और आपराधिक माना गया है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में, ऐसे विवाह 8 ही हैं। अब स्वयंवर को थोड़ा देख लिया जाओ, और शायद स्वयंवर आप लोग जानते भी होंगे कि विवाहों में वधु स्वयं पति का चुनाव करती थी। तो उसमें क्या होता है, स्वयंवर, जैसे कहा गया सीता का विवाह हुआ, द्रौपदी का विवाह हुआ है, तो आजकल तो महाभारत आ रहे हैं, रामायण आ रहे हैं, उसमें देख सकते हैं, तो उसे स्वयंवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये विवाह यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्त्री का गोत्र, ठीक है। गोत्र पद्धति 1000 ईसा पूर्व प्रचलन में आई, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। जैसे आज देखोगे ना, ये ब्राह्मणों के नाम पे, ऋषियों के नाम पे गोत्र बनाया गया। जैसे मान लीजिए कश्यप ऋषि थे, तो कश्यप लोग लिखते हैं ना अपने कास्ट के आगे, फिर लिखते हैं कोई गौतम ऋषि का है, कोई भारद्वाज ऋषि का, अपने नाम के नाम लिखते कि कोई भी नाम हो तो वो भारद्वाज, कोई नाम लिखने के बाद वो गौतम। तो ऐसे करके उस समय क्या हुआ, फिर ऋषियों के नाम पे ब्राह्मणों ने अपने लिए क्या बनाया, गोत्र बनाया, और उसके अकॉर्डिंग ये लोग मान लिए कि हम उनके क्या है, वंशज हैं, कश्यप गोत्र वगैरह, ठीक है। आगे जैसे यहाँ ऊपर देखिए थोड़ा सा लिखा है, जैसे कश्यप ऋषि, वशिष्ठ, अगस्त्य, तो बहुत बच्चे देखते हो आज भी उनके नाम के जो सरनेम है उनका रहता है कश्यप, फिर होता है वशिष्ठ, किसी का होता है गौतम। तो ऐसे तो उन लोगों ने अपने को मान लिया कि हम ऋषि के खानदान से है, तो एक गोत्र बना लिया। उस गोत्र के सदस्यों को ऋषि का वंशज माना जाता है। अब आते हैं कि गोत्र का नियम क्या था। गोत्र के नियम, विवाह के बाद स्त्री को पति का गोत्र धारण करना होता था। और जैसा कि आज आप लोग जानते ही हो कि बड़ी जातियों में ज़्यादातर ऐसा ही है, क्योंकि वो तो बहिर्विवाह करते हैं। तो उसमें होता है अगर लड़की मान लीजिए शुरू से क्या नाम है, वो तिवारी है, कोई भी नाम ले लिए कि तिवारी करके है, और फिर जब उसका विवाह अगर बाई दिवे नहीं होता, ये अपने से ऊंचे कुल में होता है, तो अगर वो शुक्ला में होता है तो उसका सरनेम हट जाता है और वो अपने पति का सरनेम लगाने लगेगी शुक्ला के नाम से, ठीक है। तो ऐसे ही विवाह के बाद स्त्री को पति का गोत्र धारण करना पड़ता था। ठीक है, एक ही गोत्र में विवाह की मनाही थी, ब्राह्मणों में मनाही थी, अदरवाइज दूसरों में, छोटी कास्टों में, ओबीसी वगैरह में उतना नहीं मनाही था। तो जैसे एक यादव है तो भाई वो फिर यादव ही लिखते हैं, ठीक है। लिखा है सातवाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी, अलग थी सातवाहन राजाओं में। क्यों? क्योंकि उनका ये था सरनेम महिलाओं का जो हुआ करता था, जैसे पिताजी के घर से ही जो सरनेम रहता था वो वही आके ससुराल में भी उनका क्या होता था, पति के सरनेम को नहीं लगा के वो मात्र पिताजी का सरनेम ही क्या होता था, गोत्र रखते थे। लिखा है जैसे देखिए, सातवाहन राजाओं के नाम से पिता
पता लगा कि वह स्त्री को विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र ही रखते थे, मतलब पिता के ही नाम को लेकर उस समय सातवाहनों में अपनी लड़कियां चलती थी। और सातवाहन, और सातवाहनों को आपको मैप में मैंने दिखाया था फर्स्ट सेकंड जब चैप्टर चल रहा था उसमें, ठीक है, तो आप उस वाले मैप को फिर से दोबारा देख लेंगे। बहुपत्नी प्रथा को मानते थे, मतलब जो सातवाहन थे बहुपत्नी प्रथा को, मतलब एक पत्नी नहीं होती थी, बहुपत्नी मतलब कई पत्नियां होती थी, एक राजा की कई पत्नियां होती थी। कई रानियां एक ही गोत्र से थी, इसमें कोई जरूरी नहीं था कि सब अलग अलग गोत्र से थी, एक भी गोत्र की क्या थी, रानियां थी। उन्होंने पिता का गोत्र नाम रखा, मतलब उन लोग के गोत्र जो पिता का था, ठीक है, जैसे मान लीजिए कश्यप गोत्र की है तो उनका कश्यप ही रहा, है ना, ऐसे करके उस समय, तो उस समय था गौतमी करके था, गौतम, तो गौतमी के नाम से मिलेगा आपको बुक में भी, ठीक है, जैसे गौतमी पुत्र, है ना, सिरी सातकर्णी ऐसे करके मिलेगा आपको, ठीक है। यह बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध थे, ये बहिर्विवाह नहीं करते थे। वस्तुतः यह अंतर्विवाह पद्धति बंधुओं में विवाह संबंध को क्या करता था, दर्शाता है इस बात का। इसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में था, क्योंकि कहते हैं ना सातवाहन का जो क्षेत्र था महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्र था, तो दक्षिण भारत में इसको हम ज्यादातर देखते हैं। अब इसमें एक आया उपनिषद में मातृनाम। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से क्या है, एक है। आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में। इसमें से कई लोगों को उनके मातृनामों से दिखाया गया, मतलब माता के नामों से उनमें दिखाया गया है। अब बात आती है कि उपनिषद क्या होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम उपनिषद के बारे में सुन लेंगे कि उपनिषद होता क्या है। कि वेद हमारे क्या है, 4 वेद हैं, ठीक है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं आपके। तो चारों वेद का जो निचोड़ है, मूल है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। मतलब उसमें जो मेन चीजें हैं उसको जो काफी अच्छी क्वालिटी, मतलब कहा जाए आत्मा टू परमात्मा जिसका ज्यादातर बताया गया या कुछ अच्छी बातें हैं, तो उसको उपनिषद कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या माताएं उस समय महत्वपूर्ण थी। तो देखेंगे सातवाहन राजाओं का नाम माता के नाम से क्या होता है, प्रारंभ होता है। इससे पता चलता है कि माताएं महत्वपूर्ण रही होंगी। लेकिन सातवाहन में एक माताओं के नाम महत्वपूर्ण तो था, माताओं का नाम लेके पदवी बच्चों के नाम पे भी मिला है, जैसे मान गौतमी पुत्र सातकर्णी वगैरह ऐसे करके। लेकिन उसमें जो पितृवंशिकता थी कि जैसे पिता के संपत्ति पर अधिकार उसके किसका होता था, बेटे का ही होता था, लड़की का अधिकार नहीं होता था या माता का अधिकार नहीं होता था। तो मातृ सत्तात्मक था कि माता का जो गोत्र था वो चलता था, लेकिन पितृवंशी वह था कि पिता की संपत्ति पे पुत्र का ही अधिकार होता था। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म होती है, नेक्स्ट कल मिलते हैं, बाय।